हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 क्लास 10 के कुछ चैप्टर नंबर निर्देशांक ज्यामिति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ इसके बारे में हल्का फुल्का जान लेते हैं। ये चैप्टर क्लास 9 से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले आपको दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट, जैसे कि ये हो गया हमारा एक 1 पॉइंट, ये हमारा 2 पॉइंट। इसको हमने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, अब इसको हम मिला देंगे। मिलाने के बाद ये क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। ए और बी का डिस्टेंस ये है, जो भी ए और बी का डिस्टेंस है, यानी दूरी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको दूरी ही निकालनी है। दूरी अर्थात डिस्टेंस। इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ साथ देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज़ मैं हिंदी में बता रहा हूँ उसे इंग्लिश में ही बताऊँगा। उसके बाद इसमें जो एक मेन चीज़ क्या होती है कि जो पॉइंट ए होता है उसके भी दो भाग होते हैं, x1 और x2, x1 और y1। और पॉइंट बी होता है, उसके भी दो भाग होते हैं, x2 और y2। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको दूरी निकालनी है। दूरी के लिए हमारे पास सूत्र है कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र से हम दूरी निकाल सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो आंसर आता है वो सदैव मात्रक में होता है। ठीक है, तो ये उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले ये इसकी रेखा, ये संख्या रेखा होती है। ठीक है, जिसमें इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, यानी चतुर्थांश बोलते हैं इसको। फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस का होता है, सेकंड में आपका होता है प्लस माइनस का, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। ठीक है, ये इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, और हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष। सेम इसको बोलते हैं वाई अक्ष, यानी वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद है ये हमारा हो गया, यानी फर्स्ट चतुर्थांश है, इसमें फर्स्ट में प्लस प्लस आता है, सेकंड में प्लस माइनस आता है, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज, एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। ठीक है, मूल बिंदु, यानी जो ये होता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु होते हैं 0 और 0। ठीक है, मूल बिंदु कितने होते हैं, 0 और 0। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, यानी कोई भी एक बिंदु है, कोई भी एक पॉइंट है या बिंदु है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ P है, तो इसके कितने पॉइंट होंगे, इसके दो भाग होते हैं, x1 और y1। और Q है, Q पॉइंट है, तो उसके भी कितने भाग होंगे, दो भाग, x2 और y2। तो ये चीज़ है कि P और Q, P के दो पॉइंट होते हैं और Q के भी दो पॉइंट होते हैं, यदि दूरी निकालनी हो P और Q के बीच की तो। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ है आपका दूरी, यानी दूरी किसे कहते हैं, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलने वाली रेखा को दूरी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट ले लिया हमने, कोई भी ए ले लिया, पी ले लिया, मान लो ये हमने ले लिया क्यू। ठीक है,
तो अगर इसको हम मिला देंगे तो ये क्या हो गया, पी और क्यू के बीच की दूरी हो गई, यानी डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया यानी दूरी हो गई। तो यही चीज़ है, इसकी डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। उसके बाद इसका सूत्र क्या है डिस्टेंस का, पहले हमने आपको पहले बताया था, डी इक्वल अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों सूत्र से कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दो पॉइंट हो गए जैसे P और Q, तो P में ये होता है x1 और y1, यहाँ होता है x2 और y2, बता रखा है पहले भी। उसके बाद है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु का सत्यापन, यानी संरेख बिंदु होता क्या है। मान लीजिए ये रेखा है, ठीक है, इसमें एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C और एक पॉइंट है D। मतलब संरेख बिंदु का मतलब होता है एक ही रेखा पर। संरेख बिंदु का मतलब क्या होता है कि एक ही रेखा पर कई बिंदु स्थित हों, यानी कई पॉइंट्स हों, और उनके जो बीच की दूरी है वो बराबर हो, और ए और बी और सी और सी और डी मिला ए और डी के बराबर हो। तो इस तरीके से संरेख का सत्यापन होता है। संरेख का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक लाइन है, उसमें जितने भी पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं उनके जो बीच की दूरी है वो बराबर होनी चाहिए, या फर्स्ट और लास्ट वाले जो पॉइंट है उनको मिला के, और जो जितने भी पॉइंट है उनको मिला के दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि ये रहा ABC, ये है, तो हमें सत्यापन करना है कि ये संरेख है। अब संरेख कैसे करेंगे, A और B के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे, B और C के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, A और C के डिस्टेंस से तुलना करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे। अगर A और B और C प्लस A और C के आता है तो वो क्या होगा, संरेख बिंदु होगा। अगर नहीं आता तो वो संरेख बिंदु नहीं है। उसके बाद है समबाहु त्रिभुज का सत्यापन। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हों। समबाहु, जैसे समबाहु, सम का अर्थ होता है समान, और बाहु का अर्थ होता है भुजा, यानी जिस त्रिभुज की, और त्रिभुज का अर्थ होता है त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी A और B और C, या A और C ये 180 डिग्री के हो, या क्या हो, AB इक्वल BC इक्वल CA, ये हो, ठीक है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये वाला होगा, क्योंकि समबाहु में ये आता है AB BC और CA, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। चलिए फिर आज का हम सवाल स्टार्ट करते हैं। ये रहा, सबसे पहला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट क्या है, 3 और 5, और क्या है, 0 और 1, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमने माना इसको P और इसको Q मान लिया। इसके ये हो गए 3 और 5, 0 और 1, इसके पॉइंट हो गए। इसमें क्या है, x1 क्या है 3, और y1 क्या है 5, x2 क्या है 0, y2 क्या है 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूरी
दूरी का सूत्र लगाएंगे, यानी डिस्टेंस। डी इक्वल क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी इक्वल अंडर रूट में x2 हमारा कितना है 0 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 1 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। डी इक्वल अंडर रूट में 0 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4। 0 में से -3 घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर। अब डी इक्वल अंडर रूट में 3 3 9 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। ठीक है, डी इक्वल अंडर रूट में 16 एंड 9 25। ठीक, डी इक्वल 25 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 मात्रक या यूनिट, इसका क्या होगा आंसर। इस तरीके से करना है। सबसे पहले जो पॉइंट दिए होंगे, ठीक है, उनको हम कोई भी पॉइंट मान लेंगे पी और क्यू। ठीक है, दूरी का हमने सूत्र लगाया, x1 x2 करा, दूरी का सूत्र लगा के आंसर आ गया। बहुत ईजी है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है 4 और माइनस का 2 और -2 और 6। मान लिया पी क्यू 4 -2 -2 और 6। ठीक है, पी और क्यू के बीच की दूरी निकालनी है। सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, x1 कितना है x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 कितना है हमारा 4, y1 कितना है माइनस का 2, x2 माइनस का 2, y2 6। अब पी क्यू यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू बराबर अंडर रूट में x2 हमारा कितना है माइनस का 2 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हमारा कितना है 6 माइनस y1 कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2। ठीक है, अब पी क्यू बराबर अंडर रूट में माइनस प्लस, तो 4 और 2 6 माइनस का 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस और माइनस प्लस 2। पी क्यू इक्वल अंडर रूट में 6 6 36 प्लस 6 और 2 8 का होल स्क्वायर। पी क्यू इक्वल अंडर रूट में 36 प्लस 64। पी क्यू इक्वल अंडर रूट में 100। पी क्यू इक्वल 10 यूनिट या मात्रक आंसर। ठीक है, तो दो सवाल मैंने पहले ये कर दिया। आपको
थर्ड और फोर्थ होमवर्क में, ये आपको खुद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित की मूल बिंदु से दूरी याद करनी है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है 6 और 8 की। मूल बिंदु हमने पहले पढ़ा था, मूल बिंदु मैंने बताया भी था अभी आपको थोड़ी देर पहले। मूल बिंदु क्या होता है, 0 और 0 होता है, ठीक है। तो यानी 0 और 0 से इस बिंदु के बीच की दूरी याद करनी है 6 और 8 की। तो हम निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट, मूल बिंदु से दूरी याद करनी है। मूल बिंदु से दूरी हमें याद करनी है, ठीक है। 6 और 8 ये है। हम जानते हैं कि मूल बिंदु क्या होते हैं, 0 और 0, ठीक है। तो माना मूल बिंदु बराबर P और दिया बिंदु, इसको हमने क्या मान लिया, Q मान लिया। तो P ये रहा, Q ये रहा, P Q 6 और 8, और P की जो वैल्यू क्या होगी, 0 और 0, ठीक है। 0 और 0, ठीक है। अब क्या इन दोनों P और Q के बीच की दूरी याद करनी है। और इसमें x1 कितना है, 0, y1 कितना है 0, x2 कितना है 6, y2 कितना है 8, ठीक है। अब दूरी के सूत्र से d इक्वल क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू इक्वल अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू इक्वल अंडर रूट में 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 0 तो 8 का होल स्क्वायर। अब 6 का होल स्क्वायर 36, 8 का होल स्क्वायर 64, 6 6 36, 8 64। पी क्यू इक्वल अंडर रूट में 100, पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, 10 मात्रक यानी यूनिट आंसर। बहुत ईजी है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमारे पास ये पॉइंट दे रखा था और मूल बिंदु से दूरी याद करनी थी। हम क्या जानते थे कि मूल बिंदु क्या होते हैं, 0 और 0 होते हैं। अब हमने क्या मान लिया, मूल बिंदु को हमने P मान लिया, ठीक है, जिसके पॉइंट क्या थे 0 और 0। और Q तो हमारा दे रखा था, एक पॉइंट माना, और जो दिया हुआ पॉइंट था उसको हमने Q मान लिया। उसके पॉइंट क्या थे, 6 और 8 थे। हमने यहाँ P की वैल्यू लिख दी, यहाँ Q की वैल्यू लिख दी। उसके बाद x1 0 था, y2 6 था, और y1 0, y2 8। उसके बाद दूरी का सूत्र लगा के आंसर। तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। आपको घर से होमवर्क में ये आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करना है, और सेकंड में आपको ये करना है, ठीक है।
और वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।